एचपीएससी की आंसर की आने के बाद और ऑब्जेक्शंस लगाने के बाद आप सब लोग बड़े श्योर हो चुके हो कि हाँ भाई अपने नंबर अराउंड कितने आ रहे होंगे। ऑब्जेक्शंस भी काफी सारे क्वेश्चंस के ऊपर आपने लगाया और उसके बाद हम लोगों ने काफी सारे बच्चों से बात की, आप लोगों के ढेर सारे फीडबैक्स मिले और फीडबैक्स के आधार पर जब हम लोग थोड़ा सा एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि जो बॉटनी का जो मामला रहेगा वो जनरल के केस में 66 प्लस माइनस 3, क्योंकि ऑब्जेक्शंस लगभग 5 हैं। तो हो सकता है आपने ऑब्जेक्शन लगाया और रिजेक्ट हो गया हो, आपका सही हो गया हो, या आपने किया है वो गलत हो गया अगर उन्होंने आंसर चेंज किया तो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस आपका 63 और बाकी जो कैटेगरीज हैं वो 63 और 60 के आसपास प्लस माइनस 3 में जा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है। इसलिए ये वैल्यू हमने पहले 62 प्रोजेक्ट किया था, अब 66 पर आ रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है। ऐसा ही जूलॉजी में 67 टू 68 आपका ओपन कैटेगरी, और जो दूसरी कैटेगरीज है उसमें 64 और 60, यहाँ पर प्लस माइनस 5 का वेरिएशन है, क्योंकि लगभग 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शन में जा रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन तो शुद्ध रूप से गलत है, तो जाहिर सी बात है सबको शायद बोनस मिलेगा। तो वैल्यू इसलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। इसको हमने पहले प्रोजेक्शन लिया था कि 65 के आसपास होगा। तो अगर आपकी वैल्यूज इनसे थोड़ा ऊपर है तो ये वीडियो थोड़ा और आगे देखिए, शायद आपके काम आ सकता है। क्या मामला है, पूरी की पूरी आपके सिलेबस को देखा जाए तो आपकी जो यूनिट्स हैं, बॉटनी में 11 यूनिट्स और जूलॉजी में लगभग 12 यूनिट्स हैं। और इस 11 और 12 के खेल में अगर हम आगे जाएं तो इसको कंप्लीट आपको करना है 30 जून तक। हम ये प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं कि एग्जाम आपका 5 या 6 जुलाई जो उन्होंने दी है आपके एचपीएससी ने, वो वाली डेट है। तो 30 जून तक आपको आपका सब कुछ वाइंड अप करना है। सब कुछ वाइंड अप करना है, तो जब हमने कहा कि यार ये सब कुछ वाइंड अप करना है और अगर मुझे इसके 30 सेशन बनाने हो तो इस बॉटनी को मैं रिशफल करके 10 यूनिट्स के 30 सेशंस और जूलॉजी को भी रीशफल करके 12 यूनिट्स के 10 यूनिट्स बनाएंगे और उसको करेंगे 30 सेशंस। तो अराउंड 30 सेशंस के लगभग हमें 40 दिनों में पूरा करना है। क्या मामला है, थोड़ा प्लान ऑफ एक्शन बता दूं मैं कि हम लोग एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। अगर मैं सिलेबस वाइज देखूं तो जो हमने पीला येलो आपका हाईलाइट कर रखा है येलो से, वो आपके वो टॉपिक्स हैं जो बॉटनी जूलॉजी के डिफर करते हैं। बाकी सारी की सारी चीजें अराउंड सिमिलर है। अराउंड शब्द बोला है मैंने। उसके अलावा भी ये जो सिलेबस है उसमें काफी चीजों को एक दूसरे में मिक्स किया जा सकता है। जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी को मैं एक यूनिट बनाकर इसके 3 टुकड़े कर सकता हूँ। ऐसे ही आपका डाइवर्सिटी अपने आप में बड़ी चीज है। इकोलॉजी, इवोल्यूशन और आपका बिहेवियर, ये भी संभवतः एक साथ मिक्स करके इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है। तो 12th को हम 10 में कुछ इस तरीके से चेंज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, जल्दी जल्दी काम करने का एक हौसला मिल जाए। हाँ यार काम करना है बहुत सारा। ऐसा ही कुछ बॉटनी के अंदर भी हम लोग करेंगे। जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी 2 जगहों पर है, तो इस सारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम किसी और जगह पर शिफ्ट करके इसको रिशफल करेंगे। हम ये हमारी टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। हम जो कोर्स शुरू कर रहे हैं उसके बारे में एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। अगला आपके दिमाग में आएगा कोर्स स्टार्ट कब होगा। भैया कोर्स स्टार्ट तब होगा जब या तो आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाओ, या फ्रॉम द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, विच एवर इज हैपनिंग अर्लियर। बहुत सारे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लगता है कि नहीं कल से ही शुरू कर दो, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इवन। वैसे तो डे ऑफ रिजल्ट के दिन इवनिंग 8:30 को एक बार फिर देश के नाम संबोधन होगा जैसे पीएम मोदी करते हैं। वैसे मैं आप लोगों से रूबरू होऊंगा, बहुत थोड़े से लोग होंगे भाई, 20-25 लोग। देश के देश के लिए संबोधन नहीं है वो। व्हाट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, पूरे इस सिस्टम में हम प्रैक्टिस क्या करने वाले हैं। 50 वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका जो पैटर्न आया था एचपीएससी पीजीटी में उसमें छोटे और बड़े दोनों तरह के प्रश्न थे। डिटेल वाले जो कि 200 शब्दों का मामला रहेगा, जिसमें कि आप स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन पर बात करोगे कि कंसाइज वे में सटीक तरीके से कैसे लिखा जाता है। ये सारी की सारी बातें जो थोड़ी थोड़ी, और हम लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे लाइव पर। डेली एक छोटा सा फीडबैक सेशन होगा कि भाई कुछ आंसर्स इस तरीके से आप लिखिए। बहुत थोड़ा सा छोटा सा फीडबैक होगा, पढ़ाना नहीं होगा डायरेक्टली, बट लिखने की कुछ कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा। सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्राम के बारे में हम उन सेशंस में बात करेंगे, और ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस भी करोगे। मार्किंग और रैंकिंग कैसे होती है और वो आपको ऑब्वियसली हर रिजल्ट के साथ पता लगेगा। और कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड आंसर, ये एक हमारे इस पूरे कोर्स का डिजाइन है। क्या स्टेप्स होंगे, आइदर डेली और अल्टरनेट डेज, डिपेंडिंग ऑन कब कोर्स शुरू होता है और आपका एग्जाम कब है उसके अनुसार ये जो शब्द है डेली या अल्टरनेट, ये हो सकता है कुछ वेरी हो जाए। अगर ये एग्जाम कहीं पीछे खिसक गया तो हो सकता है 5 दिन में एक बार हो रहा हो, और वाकई में ये 5 या 6 जुलाई को हो रहा है तो हो सकता है डेली हो रहा हो, डिपेंड्स।
स्टेप वन होगा कि हमने एक शाम को आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया और बोला कि अगले 24 घंटे में आपको इसका आंसर सबमिट करना है अपने अपने गूगल ड्राइव पर, हमें लिंक शेयर करना है। आपने हमने आपको बता दिया कि जब भी आप बैठो ईमानदारी से 2 घंटा 3 घंटा जितना भी हम आपको समय देंगे, क्लॉक स्पीड पर काम करना है। उस दौरान में आप कितना पूरा कर पाए ये आपकी ईमानदारी है, क्योंकि अपने को कोई प्रूव नहीं करना है कि भाई लो देखो मैंने फर्स्ट रैंक ले आया। आपकी अपनी ईमानदारी है, तो ईमानदारी से आप उस टाइम का इस्तेमाल करें। सबमिट किया गूगल ड्राइव पर विद इन 24 आवर्स जो हम आपको समय देंगे। अगले 12 घंटे तक आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा आपका रिजल्ट निकालने के लिए, 12 या 24 घंटे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उसको फिर आपको हम आपको दे देंगे कि भाई देखो आपकी मार्किंग ये है, ये आपका रिजल्ट है, ये आपकी रैंक बन रही है। इसको आप एनालाइज करोगे हमारी ऐप में आकर एक स्टैंडर्ड आंसर से। वो जो क्वेश्चन होगा इसका स्टैंडर्ड आंसर होगा, इसमें डायग्राम वगैरह हम सब हाथ से बना के देंगे कि हाँ भाई देखो ये आंसर है, ये इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था। और बेस्ट आंसर की कॉपीज का डिस्प्ले वहां पर होगा पीडीएफ फॉर्म में आई गुरु जी ऐप के अंदर। ये जो सारा का सारा मामला है इसको आप फर्दर कई कई बार देख सकोगे। आपकी अपनी कॉपी तो आपके पास है ही, प्लस जो स्टैंडर्ड आंसर है उसको भी आप उन क्वेश्चंस के बेसिस पे बार बार देख सकोगे। ये एक पूरा का पूरा फॉर्मेट है हमारे काम करने के तरीके का। क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, एक तो हो गया आपका राइटिंग स्किल का असेसमेंट जिसको हम कोर्स सी कह रहे हैं। उसके अलावा 2 कोर्स और हैं, स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियो। इसको हम ए बी सी कह रहे हैं और इसका एक कॉम्बो बनता है A+B+C। जो लोग ऑलरेडी स्टडी मटेरियल ले चुके हैं वो इस ए शब्द को हटा सकते हैं। डिस्काउंट ऑन कॉम्बो सिर्फ तभी दिया जाएगा जब तक कि कोर्स स्टार्ट नहीं होता, उसके पहले पहले एक इस कॉम्बो के अंदर भी एक डिस्काउंट है। और डिस्काउंट सिर्फ कॉम्बो पे है, बाकी चीजों पर अगर आप इंडिविजुअली सी कोर्स ले रहे हैं या बी कोर्स ले रहे हैं या ए कोर्स ले रहे हैं कोई डिस्काउंट नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स जो मैं आप लोगों के साथ कन्वे करना चाहता था। अगर आप फटाफट से काम करना चाहते हैं और आपको लगता है यार इन टाइम हम शुरू करें, स्टार्ट वर्किंग नाउ। फोन नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, फटाफट से मुझसे मैसेज कीजिए। जितने लोग जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं दोनों ही तरह के लोग, फटाफट से। थैंक यू वेरी मच।